बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक है क्या? बैंक क्या है? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, हमारा पैसे का लेन देन देखती है, और इससे क्या होता है, हम अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कर सकते हैं। पहली बात तो आप लोग को ये पता ही होना चाहिए कि बैंक क्या है, पैसे का लेन देन देखता है। मतलब हम क्या करते हैं, वहां पे जाकर पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और क्या करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो वहां से कैश को विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। अब कितने टाइप के अकाउंट्स हम खोल सकते हैं? पहला तो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन खोलता है? मोस्टली ट्रेडर्स खोलते हैं, जिनका रोज का लेन देन का काम होता है। जैसे कि राशन वाला देख लो, हम जाते हैं रोज सामान खरीदते हैं तो उसके पास रोज पैसे आते हैं, तो वो क्या करता है, करंट अकाउंट खोलेगा, जिससे वो क्या करेगा, रोज पैसे जाके क्या कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, या फिर उसको जब पैसे की जरूरत होगी तो वो नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार जाके एक दिन में ही पैसे जमा कर सकता है, और बहुत बारी चाहे तो वो वहां से पैसे अपने निकाल भी सकता है। लेकिन उसको क्या है, बैंक कोई इंटरेस्ट इस पैसे पे नहीं देती। इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं ना। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट क्या होता है कि एक इंसान कुछ पैसे डालकर बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। अभी वो कितना पैसा उसमें डालता है अपने बैंक में, उसके हिसाब से बैंक क्या करती है, उसको कुछ इंटरेस्ट देती है उसके पैसों पर, और वो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहता है कि तुम इतनी ही बार पैसे निकाल सकते हो, जैसे 3 बार 4 बार, मतलब 2 बार, ऐसा कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इतनी बार ही आप पैसे बैंक से निकाल सकते हो। तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कभी भी देखो आप बैंक में रूल्स होते हैं कि 2000-3000 आपके बैंक में रहना ही चाहिए। तो अगर आपके पास इतना पैसा है 2-3 हजार, तो आप एक सेविंग अकाउंट अपना खोल सकते हो। उसके बाद आपको जितना पैसा चाहिए उसमें जाकर जब चाहे आप उसमें सेव कर सकते हो। अभी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि जो बैंक होल्डर, मतलब जिसने बैंक खोला है, अकाउंट होल्डर जो है, वो क्या कर सकता है, एक अमाउंट डिसाइड करेगा कि मैं इतने पैसे हर महीने आके बैंक में जमा करने वाला हूँ। जैसे कि अभी उसको कुछ प्रॉफिट होता है, या फिर वो कोई ऐसा काम करता है जो इतना पैसा उसको महीने में आने ही वाला है, तो वो सम अमाउंट डिसाइड कर सकता है कि मैं इतना अमाउंट हर महीने, एवरी मंथ क्या करूंगा, बैंक में डिपॉजिट करूंगा। उस पैसे पर बैंक उसको थोड़ा बहुत क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कंपलसरी होता है कि आपने एक अमाउंट डिसाइड करा है तो आप उतना अमाउंट वहां पे हर मंथ क्या करने वाले, सेव करने ही वाले हो। अभी फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में एफडी भी कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी देखो, जैसे अभी मेरे पास एक फ्लैट है, मैंने क्या करा, उसको रेंट पे दिया, तो मेरे को उसका डिपॉजिट मिला 70-80 हजार, जो मेरे पास खर्चे भी हो सकते हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं उसको खर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे जब वो रेंट वाले से घर खाली कराऊंगी तो मुझे उसको वो उतना पैसा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, उसका एफडी कर दूंगी, फिक्स कर दूंगी उसको। तो उसको क्या बोलते हैं, एफडी। क्योंकि एफडी क्या करता है, ज्यादा पैसे होते हैं उसमें, तो उस पर हमको क्या मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो ज्यादा पैसे रहते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए लोगों को फिक्स डिपॉजिट या एफडी करना ज्यादा प्रिफर करते हैं। अब एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो होता है, सबको पता है, सबके घर में मम्मा के पास होगा ही एटीएम कार्ड। तो हम एटीएम कार्ड बिना बैंक में जाए पैसा निकाल सकते हैं। अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज यूज्ड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विदाउट यूजिंग कैश। आप बिना कैश बैंक में जाए निकाले बिना आप अपने एटीएम के थ्रू कैश को, जो भी कैश का ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आपको दिया हुआ है, पूरा बॉक्स दिया है, यहाँ पर दिया है कि चेक नंबर क्या है, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, और कितना बैलेंस बचा हुआ है। अभी यहाँ पर आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आपको कहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वहां पे जाना है। तो यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिटेड 1500 दिया है। बैलेंस, तो यहाँ पर देखो उसके सामने बैलेंस दिया, तो यहाँ पर आपको बैलेंस लिखना है। अब यहाँ पे 12 डेट क्या दी है, 12 दिया है, तो 12 पे जाओ। 12 पे देखो, यहाँ पर पूछा है रुपीज वॉज विद्रोन, तो विद्रोन कहाँ है, यहाँ है। तो कितना विद्रो हुआ 12 को, 3000, तो यहाँ पे 3000 लिखोगे। और फिर द बैलेंस वॉज, फिर उसके बाद बैलेंस कितना है, बैलेंस
9,000 है। अभी 26 का डेट दिया तो 26 पे जाओगे, फिर कितना इंटरेस्ट बैंक ने पे किया वो पूछा है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कहाँ है, ढूंढो, आपको इंटरेस्ट ढूंढ के उसको वहां पे लिखना है। ये रहा इंटरेस्ट का बॉक्स। तो इंटरेस्ट के सामने कितना लिखा है 135, तो 135 रुपये। तो इस तरह से आपको ये फिल आउट करना है।